बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने यहां 1 अक्टूबर को चुनाव कराने का फैसला किया है और 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राज्य में चुनाव के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी होगी। हरियाणा would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K. Nomination being on 5th of September. Last date of making nomination on 12th of September. Date of poll 1st October and date of counting coinciding with J&K on 4th of October. Everything to be over on 6th of October. हरियाणा में चुनाव की तारीखों के ऐलान का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। हरियाणा में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से 73 सामान्य और अनुसूचित जात की 17 सीटें हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 2.01 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.06 करोड़, महिला मतदाताओं की संख्या 95 लाख है। हरियाणा में लगातार 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है और इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदले जाने के बाद से उसे इस बार भी सत्ता में वापसी की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अजीत द्विवेदी के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों का भी एक लंबा इंतजार खत्म हुआ जब चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया। 3 चरणों में चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से परिसीमन के बाद भी कुछ नए बड़े बदलाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में। साथ ही ये विधानसभा चुनाव लाखों ऐसे लोगों के लिए वोट का अधिकार पहली बार लेके आने जा रहा है, जिन्हें अनुच्छेद 370 की वजह से पिछले 6 दशक से वोट देने का अधिकार ही नहीं था। Elections in J&K will be held in 3 phases. मुख्य चुनाव आयुक्त ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। यहाँ 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान कराए जाएंगे, जबकि 4 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद पहली बार होने जा रहे विधानसभा चुनाव काफी अहम हैं। यहाँ 2014 में अंतिम बार विधानसभा के चुनाव कराए गए थे, तब विधानसभा की 87 सीट हुआ करती थी। मई 2022 के परिसीमन के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 90 हो गई है। इस तरह जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में 87.09 लाख मतदाता होंगे, जिसमें 3.71 लाख प्रथम बार मतदान करेंगे। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से पहली बार कई वंचित तबकों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है, जो पहले इससे महरूम रह गए थे। जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित चुनाव आयोग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा के दौरान जो जमहूरियत की नींव तैयार की गई है, उस पर अब विधानसभा चुनाव के माध्यम से मजबूत इमारत खड़ी की जा सकेगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा का सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। चुनाव ये एक स्वतंत्र संस्था है। डेट्स अनाउंस करना, चुनाव कब होगा, चुनाव कैसे होगा, कहां पर होगा, कहां बूथ बनेगा, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। और मैं एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी
चुनाव आयोग का स्वागत करती है। आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमहूरी तरीके से सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है, जो शायद लोगों को लगता था कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी होगा नहीं, मगर वो मौका अब उनको मिलेगा। 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक अंतिम मतदाता सूची तैयार कर ली जाएगी। चुनाव आयोग ने इस बार भी लोकसभा चुनाव में हुए भारी मतदान के बाद अधिक से अधिक मतदान की उम्मीद की है। अजीत द्विवेदी के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2019 के बाद से चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं, निकाय चुनाव जो हुए हैं, पंचायत चुनाव जो हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उनका एक बड़ा असर देखा। और लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुआ उसमें भी जिस तरह से जनता की भागीदारी थे, इसने कुछ नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। अब सबकी नज़र एक तरह से रहेगी। आज चुनाव आयोग ने जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो आइए एक नज़र डालते हैं कि अब विधानसभा जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्या है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। और क्योंकि परिसीमन भी हुआ इस चुनाव से पहले, तो निश्चित तौर पर सीटों पर भी एक बड़ा असर दिखाई दे रहा है। 90 सीटों के लिए मतदान होगा, लेकिन 90 सीटों से पहले 2014 में जो आखिरी विधानसभा चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में, वो 87 सीटों पर हुआ था। तो ये सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव हुआ है। 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, तो वहीं 9 सीटें पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। तो ये एक तरह से ये बड़ा बदलाव है। जम्मू संभाग की 43 सीटें हैं और वहीं कश्मीर संभाग की इसमें 47 सीटें हैं, यानी इन सीटों के भी संख्या में परिवर्तन हुआ है परिसीमन के बाद से। और बड़ा परिवर्तन 6 साल की जगह अब 5 साल का कार्यकाल होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का, ये पहले हुआ करता था। लेकिन देखना यह है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से वो कौन से ऐसे बड़े बदलाव हैं जो इस विधानसभा चुनाव में जमीन पर दिखाई देंगे, जिसका मतलब है कि लोगों की भागीदारी से। अगर हम बात करें कि जन्नत में नई जमहूरियत की अगर बात करें, तो परिसीमन से पहले क्या था और परिसीमन के बाद क्या था, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। जम्मू संभाग में 37 सीटें थी, जो परिसीमन के बाद 43 सीटें हो गई हैं। यानी कि जनता की भागीदारी की अगर आप बात करेंगे तो 47% लोगों की अब भागीदारी जम्मू संभाग से रहेगी इन 43 सीटों पर। वहीं कश्मीर संभाग की अगर बात करें तो ये 46 सीटें थी परिसीमन से पहले, जो अब 47 सीटें हो गई हैं। इसमें 55.4% भागीदारी थी, जो अब 52% होगी। यानी कि कुल सीटें जो पहले 43 थी अब 90 हो गई हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन परिसीमन से है। परिसीमन के साथ ही साथ पिछले 6 दशक से जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आबादी थी जो इंतजार कर रही थी कि विधानसभा में उसे भी वोट करने का अधिकार मिले, और ये अधिकार लेके आया अनुच्छेद 370 के हटने के बाद की प्रक्रिया ने। अब पहली बार वोट की चोट करेंगे पाकिस्तानी शरणार्थी, यानी वेस्ट पाकिस्तान से जितने शरणार्थी आए थे, आज तक उन्हें यह अधिकार नहीं था कि वो विधानसभा और पंचायत चुनाव में मतदान करें। वो संसदीय चुनाव में तो करते थे। पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित जो हिंदू और सिख परिवार आए हैं, वो पहली बार इस विधानसभा चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। तो ये ताकत उन्हें इस बार मिलेगी, जिनमें गोरखा, वाल्मीकि समाज, और वाल्मीकि समाज ये वो है जो 60 के दशक में बख्शी मोहम्मद गुलाम के जब वो प्रधानमंत्री थे, वो उस समय पठानकोट और लुधियाना से इन वाल्मीकि समाज के लोगों को लेके आए थे। यहाँ पे वो लोग इतने सालों से रहे हैं और जो काम भी करते हैं वो साफ सफाई का सिर्फ काम करते हैं, लेकिन आज तक उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। 2019 से पहले पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित सिर्फ संसदीय चुनाव में ही हिस्सा ले सकते थे। तो ये एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है इस विधानसभा चुनाव के साथ ही। विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव में उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार अनुच्छेद 370 हटने के बाद निकाय चुनाव में उनकी भागीदारी हुई और अब पहली बार वो विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालेंगे। 1947 के विस्थापितों को 1954 में जम्मू, सांबा और कठुआ में हजारों एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन इस जमीन का मालिकाना हक भी इन लोगों को नहीं दिया गया, क्योंकि धारा 370 के समय नागरिक अधिकारों से वंचित थे ये तमाम पाकिस्तानी विस्थापित जो हिंदू और सिख परिवार पाकिस्तान से आए थे। यानी 68 साल बाद इन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक मिला है और इस मालिकाना हक के साथ अब उन्हें वोट देने का अधिकार भी मिलेगा। निश्चित तौर पे इस बड़े बदलाव का जमीन पर भी
काफी असर दिखाई देगा। साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखा गया, लोगों की चुनाव में, लोकतंत्र में भागीदारी के साथ साथ तमाम जो विकास कार्य हुए हैं, एक तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को अब ये लगता है कि आने वाले भविष्य में वो अपने लिए जो चाहते हैं, जिस सरकार को चुनना चाहते हैं, बिना डर बिना भय के चुन सकेंगे, ऐसा माहौल बना है। इसी पर और चर्चा करने के लिए आज हमारा विशेष भी इसी पर आधारित है। जमहूरियत के जश्न के लिए तैयार जम्मू कश्मीर। दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरती टिक्कू वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरती जी, आपका स्वागत है। मदन मोहन जायरा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी मदन मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरती, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव का एक इतिहास जम्मू कश्मीर में जब याद किया जाता है तो बहिष्कारों, हत्याओं, इसके साथ एक तरह से यह इतिहास जुड़ा हुआ है। आज 2019 के बाद, अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। किस तरह से आप देखती हैं जम्मू कश्मीर के इन चुनावों को? देखिए, इतिहास तो पहले ही रचा गया है जहां तक चुनावों की बात हो। लोकसभा का 2024 का जो इलेक्शन हुआ, उसमें जो बढ़ चढ़ के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन दिखाई, जो हमने देखा कि बायकॉट का जो वो कल्चर था, वो 2024 में लोगों ने रद्द कर दिया, वो लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट किया और बहुत ही आराम से, खुले मन से उन्होंने वोट दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नया अभी इतिहास रचने वाला है। उल्टा इस वक्त तो एक्चुअली बहुत चिंता है मुझे जम्मू रीजन की, जहाँ पे हमने देखा 2024 लोकसभा के इलेक्शंस के बाद से लगातार जो है वो वहाँ पे आतंक बढ़ रहा है, वहाँ पे वायलेंस लगातार बढ़ रही है। तो मुझे उसकी चिंता ज़्यादा लग रही है। दूसरी बात ये कि ये कोई कहे कि ये विधानसभा इलेक्शन जो है, इसी से लोकतंत्र जो है एस्टैब्लिश होता है जम्मू कश्मीर का। मुझे नहीं लगता है कि कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों का जो भरोसा है लोकतंत्र में, उस पर कभी भी संदेह नहीं था। लेकिन एक लंबे अरसे तक जब आतंकवाद का एक दौर था 2019 तक, 1989 से लेकर, इनफैक्ट 1987 से ही लेकर 2019 तक जो आतंक का माहौल था कश्मीर घाटी में, वो उसकी वजह से ऐसा एक इमेज बनाया गया था कि लोग जमहूरियत में विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। विश्वास की बात नहीं थी। जब इतना अंधाधुंध आतंक चल रहा हो, आपके लोग जो है वो गोली के निशाने पे हो, तो किसी के लिए भी संभव नहीं था कि वो खुले मन से और बेखौफ होके पोलिंग बूथ तक जाए और अपनी वोट रजिस्टर करे। लेकिन 2024 में, इनफैक्ट उससे पहले ही हमने देखा, 2020 से ही हमने देखा, 2019 से ही देखा कि पंचायत इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस, अर्बन बॉडी इलेक्शंस जितने कश्मीर में हुए, लोगों ने बेखौफ जो है पिछले 5 साल में वो इलेक्शंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन अभी मुझे जो चिंता है कि जम्मू में जो ये ग्राफ बढ़ा है आतंक का, क्या उसकी वजह से लोग निकल पाएंगे अपने घरों से और पार्टिसिपेट करेंगे फ्रीली और फेयरलेसली? दूसरी मुझे चिंता है कि अगर ये जो अभी ट्रेंड है वायलेंस का, आतंक का, अगर ये कंटिन्यू करता गया और ये इससे ज़्यादा कुछ हो गया, तो क्या हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो सब ये ठीक से ये चुनाव कर पाएंगी? ठीक, मदन मोहन जी, आरती टिक्कू जी की चिंता बड़ी ये है कि 24 के बाद से, लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से जम्मू में लगातार आतंकवादी हमले हुए हैं, 24 में कई और बड़ी चीजें भी दिखाई दी। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों को जनता ने नकार दिया है। तो क्या ये उससे आगे बढ़कर है? और जम्मू को लेकर जो चिंता है, उसके क्या लगता है आपको, किस तरह से जम्मू के लोगों में और ज्यादा विश्वास होगा कि वो वोट करने के लिए भी बाहर निकले? और ये जो डर का एक माहौल बनाया जा रहा है, उसका जवाब क्या होगा? देखिए, 2 बातें स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर
हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रहा है। लोकसभा चुनाव में हमने ये देखा है, घाटी की जिन सीटों पर हम लोग ये कह रहे थे कि शायद यहाँ पर वोटिंग कम हो, तो वहां पर 50% से ज्यादा की वोटिंग हुई है श्रीनगर, बारामूला और राजौरी की सीटों पर। एक हिल एरिया में 50% की वोटिंग कम नहीं होती है, ये एक संतोषजनक मानी जाती है। और ये भी सही है कि जैसे ही वहां पर एक सफल लोकसभा चुनाव का आयोजन हुआ, वहां पर आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। वो क्यों बढ़ी हैं, हर कोई जानता है कि हमारे पड़ोसी देशों की हरकतें हैं। इन चुनावों में भी जब आज चुनाव वहां पर विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, तो अभी भी इस तरह की आशंकाएं अभी भी बनी हुई कि उनमें दखल डालने की कोशिश की जाएगी, उस व्यवस्था को, चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमारे देश के सुरक्षा बलों पे हमें भरोसा है, तो वो कोई भी ऐसी चाल जहां पर जो चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाती हो, जो लोगों का मनोबल तोड़ती हो, वो हमारे सुरक्षा बल बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे। और जम्मू कश्मीर में सफल चुनावों का आयोजन करके एक भारत एक फिर विश्व को दिखाएगा कि यहाँ लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं और जनता का विश्वास चुनी हुई सरकार में कितना मजबूती से यहाँ पर कायम है। तो मुझे लगता है कि जो भी चुनौतियां यहाँ पर पैदा होंगी, उसको दूर करने में हमारी सरकार, हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से सफल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और चुनाव आयोग लगातार इस बात को कहता रहा है कि कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को होने से रोक नहीं सकता। ये भी एक बहुत बड़ा जवाब उन तमाम ताकतों को है जो जम्मू कश्मीर की तरफ अगर उस तरह की नज़र से देखते हैं कि वो जमहूरियत को एक तरह से पनपने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, आपका भी, और मदन मोहन जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी थी। और ब्रेक पर जाने से पहले आइए आपको बताते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट किया है जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर। बताते हैं, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करता हूं। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने कई अथक प्रयासों के माध्यम से जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने का नया युग शुरू किया है। विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करेगा, साथ ही क्षेत्र के लिए विकास के नए दौर का द्वार खोलेगा। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि वो चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लें और बड़ी संख्या में मतदान करें, जिससे कि ऐसी सरकार बनाए जो शांति और विकास को कायम रखे और युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करे। तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव आयोग के चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ये ट्वीट किया है और जनता को कहा है कि इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करें और अपनी चुनी हुई सरकार को चुनें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।